ये महिलाओं की शक्ति थी जो महिला सीएम जी को मिली है। भरी सभा में थप्पड़ लगा रहे हैं सीएम को, लेकिन देखिए हमारी सीएम फिर भी वैसे खड़ी, बिल्कुल अपनी मजबूती के साथ खड़ी है और उन महिलाओं का विश्वास उन्होंने नहीं घटने दिया। उनको देखती हूँ वहाँ पे सेवा करते हुए तो मुझे लगता है कि मेरी छवि उनमें दिख रही है। अकेले 6 महीने से लगी हुई है दिल्ली की हालत सुधारने में, जो 11 सालों में जो उन्होंने साबित करके भी बताया, दिल्ली की दुर्गति करके उन्होंने रखी। बिना झपटी थी वो कम हो गई है, चोरी चपाटी कम हो गई है, पानी भी साफ सुथरा आ रहा है, गंदगी भी खत्म हो गई है। लंदन पेरिस क्यों बनेगा? हमारे दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, भारत का दिल है। इनमें इतना ही कहूंगी कि वो जिस भी मोड़ पे हमें याद करेंगे हम उनके साथ हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महक पहुंच दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि 6 महीने पूरे होने के बाद हम दिल्ली के अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं और इसी दरमियान हम बात कर रहे हैं कि आखिर रेखा गुप्ता सरकार जो है इन 6 महीनों में क्या काम किया और केजरीवाल के 11 साल जो है वो कैसा रहा है। साथ ही रेखा गुप्ता ने ऐलान किया, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता पे हमले हुए उसके बाद से उन्होंने साफ कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अब दिल्ली के अलग अलग विधानसभा में जाएंगे और जन सुनवाई का काम करेंगे। हमारे साथ हैं पूजा जी। पूजा जी, किस प्रकार से देख रही हैं? उन्होंने ऐलान किया है हमले के बाद कि हर एक विधानसभा में जाएंगे और लोगों की बात सुनेंगे। जी, ये एक तरीके से महिला की शक्ति दिखाती है कि आप किसी महिला पे अत्याचार करके, आज की महिला बहुत जागरूक है। जिन महिलाओं ने एक महिला सीएम का जन्म दिया है, अभी एक महिला सीएम बनाई है, ये महिलाओं की शक्ति थी जो महिला सीएम जी को मिली है। क्योंकि महिलाओं ने जो उन पे विश्वास दिखाया बीजेपी को वोट करके, जिसके बदौलत वो आज उस गद्दी पे बैठी हुई हैं, अपने सेवा दे पा रही हैं अपनी जनता को, तो वो उन महिलाओं को कैसे नीचे दिखा सकती थी, उन महिलाओं के भरोसे को कैसे नीचे दिखा सकती थी। ये प्रत्येक महिला की जीत है जो बता रही है कि हमारे सीएम में वो दम है। क्योंकि सीएम इतने अड़िग तरीके से खड़ी हुई वहां पे कि उन्होंने, जब ये दुर्घटना उनके साथ हुई कि ये मामूली से लोग जो अपने में खुद अस्तित्व नहीं रखते, जिनके पास अपना खुद का कुछ काम नहीं है, अगर काम होता तो अगर एक डॉग लवर के नाम पे वो ये सब चीजें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार के बदौलत आप ना रहें। अगर मैं किसी के से प्रेम करती हूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं उसके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करूं। सरकार जो करेगी वो करेगी, वो सरकार का काम है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन मैं उसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अगर कोई डॉग लवर है इसका मतलब वो अपनी फैमिली मान रहा है उसको, उसके लिए वो खुद वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? आपको पहले करियर बनाना चाहिए। ये युवाओं को बरगला रहे हैं, अलग दिशाओं में दे रहे हैं, 200-400 रुपए लेके आप गुजरात से लेके बुला रहे हैं किसी को और उस भरी सभा में थप्पड़ लगा रहे हैं सीएम को। लेकिन देखिए हमारी सीएम फिर भी वैसे खड़ी, बिल्कुल अपनी मजबूती के साथ खड़ी है और उन महिलाओं का विश्वास उन्होंने नहीं घटने दिया है। जिस प्रकार से रेखा गुप्ता का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, आप किस प्रकार से देखती हैं एक 11 साल और 6 महीने? देखिए, एक महिला सीएम हमारी, जो बहुत ही सम्मान का विषय है, इसीलिए मैं बार बार यूज कर रही हूँ। वैसे तो महिला पुरुष हमें क्या यूज करना चाहिए यहाँ पे, बट मुझे बहुत सम्माननीय लगता है जब मैं उनको देखती हूँ वहां पे सेवा करते हुए, तो मुझे लगता है कि मेरी छवि उनमें दिख रही है। क्योंकि हम लोगों ने मिलकर ही उनको बनाया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और वो महिला अकेले 6 महीने से लगी हुई है दिल्ली की हालत सुधारने में, जो 11 सालों में वो पता नहीं कौन सी सरकार थी जो आई थी, हम आंदोलन कर देंगे, जिन्होंने अन्ना हजारे तक को दगा दे दिया। वो जनता को दगा देने में क्या 2 समय का टाइम नहीं लगाती, जो उन्होंने साबित करके भी बताया। दिल्ली की दुर्गति करके उन्होंने रखी। दिल्ली की जो दुर्गति हुई है उससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी इतना घटिया स्तर। अभी आप देखिए सौरभ भारद्वाज जी पकड़े गए, उनका छापा बड़ा दिखा कि उन्होंने कितना हॉस्पिटल्स में से चिकित्सा पे कितना उन्होंने घोटाला किया। आप लोगों की धांधलेबाजी अभी तक सामने आ रही है। आप लोगों ने शराब घोटाला किया, आप लोगों ने शिक्षा पे घोटाला किया। जो कहा जाता था कि सिसोदिया जी शिक्षा के पता नहीं क्या क्रांतिकारी हैं, वो यहाँ से भागते फिरे। हम परपड़गंज विधानसभा के अंदर अभी खड़े हैं। आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी की दिग्गज से डर के भाग गए यहाँ से। और आप कहते हैं आप शिक्षा के मंत्री हैं, आप शिक्षा क्रांति लाएंगे। एक महिला ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया है जो आप 11 साल में नहीं कर पाए, वो 6 महीने में वो महिला। क्या काम हुआ इन 6 महीनों में? देखिए, आप सफाई का स्तर देखिएगा। अभी 1 महीने से उन्होंने आंदोलन चलाया हुआ है स्वच्छता अभियान का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, जिसके नक्शो कदम पे हमारी सीएम चल रही हैं।
एक महीने से हर जगह सफाई का स्तर इतना सुधरा है और ये कंटिन्यू रहेगा। खुद विधायक जमीनी स्तर पे निकल के उस शिक्षा वो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और वो वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। आप देखते होंगे, अगर आप पहले आए होंगे, आपने खुद भी ये फर्क देखा होगा कि हर जगह कूड़े का ढेर पड़ा रहता था, सीवरेज बह रही होती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब मैं देखती हूँ विधायक हमेशा अपनी जनता की सेवा पे बैठा रहता है अपने कार्यालय में। वहां पे आम आदमी के टाइम पे मैंने ये देखा था, मैं बहुत बार यहाँ पे आती थी, विजिट करती थी, मैंने कभी नहीं देखा कि वो विधायक सिसोदिया जी यहाँ पे मुझे उपलब्ध मिले हों। एजुकेशन को लेकर जो है मनीष सिसोदिया ने बहुत सारे वादे किए कि हमने काम किया, लेकिन रेखा गुप्ता जब से आई एक एजुकेशन पॉलिसी एक्ट लाई है कि फी बढ़ोतरी नहीं होगी। रेखा गुप्ता जी शुरू से ही, चाहे वो सफाई का स्तर हो, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे हॉस्पिटल का स्तर हो, देखिए अभी शुरुआत है उनकी, 6 महीनों में उन्होंने अपने सारे प्लानिंग्स बता दिए हैं और उन पे काम करना भी शुरू कर दिया है। जो फीस माफिया प्राइवेट स्कूलों में जो फीस बढ़ा बढ़ा के चीजें करते थे, उन्होंने उसके लिए भी गारंटी दी, उन्होंने उस पर रोक लगाई कि ये फीस नहीं बढ़ेगी। और यही पहला कदम है उनका शिक्षा के स्तर पे कि अगर लूटपाट करोगे शिक्षा, क्योंकि एक अच्छी चीज माना जाता है, इसको सेवा के भाव से देना चाहिए। लेकिन चलिए, स्कूल्स नहीं चल पाते हैं, अच्छे स्कूल्स बिना पैसों के नहीं चल पाते हैं, लेकिन आप अंधाधुंध किसी से पैसे नहीं मांग सकते, एक जनता के जेब पे वो भारी पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही निम्न दर्जे, जो निम्न कमाने वाले व्यक्ति हैं वो भी रहते हैं और वो भी चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा का स्तर उनको मिले। अब गवर्नमेंट स्कूल की हालत भी सुधरती जा रही है। मैं देखती हूँ विधायक हमेशा ही स्कूलों में विजिट करते रहते हैं। इन लोगों ने स्विमिंग पूल्स खुलवाए थे हर जगह, मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पे बिना पैसों के किसी और बच्चों को स्विम करने का अधिकार था। लेकिन अब उस स्विमिंग पूल में विदाउट फी, स्विमिंग पूल तो सब बच्चों के लिए बनते, फिर उसमें भी पैसे लेते थे। जी जी जी, वहाँ पे स्कूल के बच्चों को स्विम करना अलाउ नहीं होता था। यहाँ पे पड़ोस में ही हमारा एक स्कूल है जिसको शिक्षा का मॉडल दिखा के, अपनी क्रांति, शिक्षा की क्रांति बता के उसका प्रचार हर जगह मंगलम के स्कूल का किया जाता था। आप हर पोस्टर में बस उसी की फोटो देखेंगे उनके पास, मुझे लगता है उसके अलावा कोई और स्कूल था ही नहीं जिसको वो दिखा पाते। उन्होंने उसमें एक स्विमिंग पूल बनाया है जिसमें आम बच्चों को, जो वहाँ के खुद के बच्चे हैं, उनको नहीं अधिकार था कि वो स्विम कर पाए। जो बाहर से आते थे, जो 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए फीस दे सकते हैं, सिर्फ उनको उसमें स्विम करने दिया जाता था। तो ये है उनका शिक्षा का स्तर। और जहाँ पे अब हमारी सीएम आई है, तब से उसको वहाँ के बच्चों के लिए, बाहर के लोग भी उसमें आ सकते हैं जो नीडी है, और वहाँ के बच्चों के लिए उसको ओपन किया गया। दिल्ली को दिल्ली बनाएगी रेखा गुप्ता लगातार करी है, लेकिन केजरीवाल इन 11 सालों में बोले दिल्ली को जो है लंदन पेरिस बनाएंगे। पहले दिल्ली तो बन ले, क्योंकि दिल्ली की जो हालात थे वो दिल्ली से भी गए गुजरे हो चुके हैं। दिल्ली राजधानी है, इन लोगों को ये नहीं दिखा कि राजधानी सबसे सुंदर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दिल्ली की हालत खराब करके रख दी। पहले उस हालत को सुधारा जाए, बैलेंस पे लाया जाए। लंदन और पेरिस तो दूर की बात है, जहाँ पे स्विमिंग पूल्स खुल रहे थे, नाले के पानी में बच्चे नहा रहे थे। उन्होंने पेरिस का आपने देखा होगा, पहले भी मीडिया में कितना चलता था, बच्चे नाव बना बना के उसमें झूल रहे हैं, वो उनका पेरिस था, नाली के पानी में नहा रहे थे। अब आप देखिएगा जल भराव कहीं पे भी नहीं दिखता है। अगर कहीं पे मिनिमम जल भराव होता भी है तो वहां पे हर बीजेपी का सिपाही तैनात रहता है कि जनता को कैसे सुविधा। कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से? देखिए 10 में से 10 दूंगी बिल्कुल। अगर अभी 2-3 पॉइंट कम भी हो रहे होंगे तो, क्योंकि अभी ये 6 महीने हुए हैं केजरीवाल को आप मुझे लगता है वो सुनने के भी अधिकारी नहीं होंगे। उनको शायद 1-2 दे भी देती, लेकिन जो उन्होंने घोटाले किए, शराब के लिए उन्होंने पिंक ठेके तक खुलवा दिए। बराबरी का मतलब ये नहीं होता है कि सर कि आप, केजरीवाल जी को मैं बोलूंगी है, बराबरी का मतलब ये नहीं होता है कि महिला और पुरुष को बराबरी आप इसमें करवाएं कि अगर पुरुष गड्ढे में गिरा हुआ है, वो दारू पी के लुढ़क रहा है कहीं पे, तो आप महिलाओं का भी स्तर वो कर दे। बराबरी का मतलब ये होता है कि पढ़ाई लिखाई, जैसे आप बेटों को वैसे भी बेटियों को भी पढ़ाएं, वो अपॉर्चुनिटी दे। शायद उनको इतने पढ़े लिखे हैं, शायद उनको ये नॉलेज नहीं है। तो एक आम आदमी, एक छोटी सी बच्ची आपके ही एरिया के होने के नाते मैं आपको ये ज्ञान दे सकती हूँ, क्योंकि ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लीजिए। मैडम आपका? मेरा नाम गीता देवी है। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, किस तरीके से देखते हो इस 6 महीने को? इस 6 महीने में देखिए साहब, मैं दूर की तो बात नहीं कर सकती, मैं जिस जगह पीछे हूँ, मैं दूर की तो नहीं बात कर सकती। मैं जिस जगह रहती हूँ उसी जगह उतनी ही दूर की बात करूंगी। मेरा
क्षेत्र जो है पटप्रगण पड़ता है और 7357 और विधानसभा है हमारा। और क्या कहते हैं, तो इतने ही एरिया की मैं बात कर सकती हूँ। यहाँ पहले से जैसे कि छीना झपटी थी वो कम हो गई है, चोरी चपाटी कम हो गई है, और क्या कहते हैं कि स्कूलों में भी सब पहले जैसी बाहर भीड़ नहीं रह रही। हमने जो राउंड लेके देखा, पहले लड़के लड़कियों की बहुत भीड़ होती थी, वो भीड़ खत्म हो गई है। प्रॉपर सब लोग अपने अपने तरीके से आ रहे हैं, जा ओवरऑल रहे हैं दिल्ली टाइम में में। कैसा देखते हैं जिस प्रकार हाँ, से? तो वही मैं सारे बता रही हूँ आपको धीरे धीरे। और क्या कहते हैं कि पानी भी साफ सुथरा आ रहा है, गंदगी भी खत्म हो गई है, और पानी कहीं जमा नहीं हो रहा। अब जमा आप नहीं हो रहा। यमुना की सफाई? जमुना की सफाई देखिए, हम लोग डेली बाहर निकलने वाले लोग नहीं, हम कभी कभी निकलते हैं। तो अभी फिलहाल इन दिनों तो निकले हैं, पानी चारों तरफ भरा है, इसलिए कहना मुश्किल है कि साफ है कि नहीं है। इस समय तो ऊपर अच्छा, वाले ही पानी बहा के भरा ले जा जमा। रहे हैं और सब ये कुछ। बताओ काम कैसा चल रहा है रेखा गुप्ता का? अलग काम अलग जगहों पे जा रही है। देखिए, रेखा गुप्ता से मैं जुड़ी नहीं हूँ, मैंने आपसे पहले बोला मैं इतनी ही दूर की हाँ, ये मैं बताओ जुड़ी हूँ। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, लेकिन रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, लंदन पेरिस नहीं, दिल्ली को दिल्ली लंदन चाहिए। पेरिस क्यों बनेगा? हमारी दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, भारत का दिल है, हम्म, वो भारत का दिल्ली रहेगा। हम्म, और पहले से बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। ये बताओ रेखा गुप्ता के ऊपर हमले हुए थे पिछले बुधवार को, आप किस नजरिए से देखते हैं? रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि ये हमले मैं सहूंगी नहीं, ना डरूंगी, हर विधानसभा में जाऊंगी और लोगों की समस्याएं सुनेंगी। हर विधानसभा में अब जाने वाली है। अगर ये हमला हुआ है तो सोचने की बात है कि एक मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर जब हमला हो गया है, तो एक आम स्त्री की क्या पोजीशन होगी? आप क्या कहेंगे? उनका मनोबल बढ़ा है, वो साफ बोले मेरा मनोबल बढ़ा है, टूटने वाला नहीं है इस हमले से। नहीं, मनोबल क्यों बढ़ाएगा? हम सारी स्त्रियां उनके साथ हैं। साथ हैं। हाँ, वो हमें हमें एक बार बुलाएं तो सही, हम्म, हम उनके साथ पहुंचेंगे। निपट लेंगे आप? आप बिल्कुल निपट लेंगे जी, जिस तरीके से निपटाना चाहें। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से? कुछ कहना चाहे यदि वो वीडियो सुन रही हो तो? मैं श्रीमती रेखा गुप्ता से बस इतना ही कहूंगी कि क्या कहते हैं, औरतों के लिए जैसे वो पृथक प्रयास कर रही हैं और दिल्ली की सफाई के लिए जो प्रयास कर रही हैं, वो निश्चित अभी ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं सरकार को, उनको मुख्यमंत्री बने हुए, तो पूर्ण तो वो सब कुछ बेटर होगा नहीं, धीरे धीरे ही होगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि वो जिस भी मोड़ पे हमें याद करेंगी, हम उनके साथ हैं, उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे। ठीक ठीक। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही देंगे। काट नहीं रही हैं आप नंबर? नहीं, क्यों काटे नंबर? अच्छा, काम बढ़िया चल रहा है इसलिए? हाँ, हमारी नजर में तो बढ़िया काम। नाम है आपका? नंदिनी सिंह। ये बताओ जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, आप किस तरीके से देख रहे हो इसको? बहुत बढ़िया तरीके से क्या काम हो रहा है? जो भी करवाने बताते काम फटाफट होता है। क्या होता है जैसे में? जैसे हमने अभी उसके लिए आए थे, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तुरंत हुआ, फटाफट से काम किया। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। ये बताओ आप एक महिला हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ पिछले बुधवार को, अब उन्होंने ऐलान किया है कि पूरी मजबूती के साथ हर एक विधानसभा में जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इनको? सर अच्छा है, हमें बिल्कुल सुनना भी चाहिए। हाँ? बिल्कुल। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से वादे किए थे लंदन पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। लेकिन रेखा गुप्ता बोल पर रही है, सर अब हो जाएगा ना, लंदन रेखा भी तो गुप्ता अब बोल रही है कि दिल्ली को दिल्ली बनाना, लंदन पेरिस की जरूरत नहीं है। वो दिल्ली बनाएंगे, वो उन्होंने वादा किया है तो काम भी कर रही है ना, काम अच्छा कर रही है। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता यदि ये वीडियो सुन रही हो? बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहें? उन्होंने जब वो आए हैं हमारी दिल्ली में सरकार बन के, तो सारे काम अच्छे ही अब करने लगे हैं। वो पानी साफ शुद्ध भी मिल रहा है, पहले पानी भी नहीं अच्छा मिलता था। अब तो मैंने जो अपने वो किया है, तब से हमें पानी भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। यमुना की साफ सफाई हो रही है तो पानी भी अच्छा मिलेगा। और स्वच्छता को उन्होंने दिल्ली को साफ सफाई के लिए जो उन्होंने अभियान चला रखा है, दिल्ली को कूड़े से वो आजादी के लिए, वो सर अच्छा किया। अच्छा है। हाँ, अच्छा किया। कितना नंबर देंगे 10 में से? सर 10 में से तो 10 ही जाएगा, क्योंकि वो इसलिए ना, जब गंदगी साफ होगी तो चोरी चपारी कम होंगी और थोड़ा अच्छा रहेगा माहौल भी, थोड़ा पॉल्यूशन भी कम 10 होगा इन में चीजों 10 क्यों? से। कई लोग तो 9 नंबर दे रहे हैं, 8 अच्छा नंबर। सर, ये बताइए, सबके अपने अपने देखने के नजरिया है। हम्म, वो अच्छा आते ही तो उन्होंने अपना काम चालू किया, पहले तो हम्म, जो बोला वो तो किया, शुरुआत में तो कर ही रहे हैं अभी तक, तो हम्म, अब आगे हम्म, आगे अभी अच्छा कर रहे हैं तो आगे उम्मीद है आगे भी अच्छा ही करेंगे।